हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज पितृपक्ष का समापन हो गया और कल से माता रानी का आगमन हो रहा है, यानी नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो ये आज शाम को ही मैंने ये किया है, मंदिर की सजावट की है, इसलिए अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो कल से जैसे कि नवरात्रि शुरू है तो मंदिर को थोड़ा डेकोरेट करना था। अच्छा लगता है, एक अंदर से ना एक माने अच्छी सी वाइब आती है, बड़ा मन खुश होता है। तो बस मैं सारा सामान लेके बैठ गई थी और मंदिर का जो अंदर की मतलब मैंने भगवान जी का फ़ोटो वगैरह रखा और चुंदरी पेपर बिछाया है, वो सब कुछ मैंने बिछा दिया था। मैं लेना भूल गई उसका। साफ मंदिर को पोंछ वोछ के साफ़ करके बिछा दिया था। उसके बाद मुझे ना ये नकली फ्लावर्स के जो लड़ियाँ होती हैं ना, तो उनसे डेकोरेट करना था। तो बस वही मैं सारा सामान लेके बैठ गई थी कि मंदिर को सजाते हैं, थोड़ा एक लुक क्रिएट करते हैं, क्योंकि कल से तो माता रानी आ रही हैं तो एक अच्छा सा माहौल बनेगा। तो बस आज सुबह सब श्राद्ध का पूजा पाठ जब ख़त्म हो गया, उसके बाद शाम को मैं मंदिर के डेकोरेशन में लग गई। तो असली फूल से तो मैं नहीं करती हूँ, असली फूल का माला वगैरह और पूजा में फूल लगाती हूँ, क्योंकि फिर वो ना 2-3 दिन बाद फिर फूल सूखने लगता है। तो ये जो डेकोरेशन होता है ना, ये नकली फूलों से ही करती हूँ और फिर बाद में उसको उतार के रख देते हैं। तो वो बस वही कर रही थी। और आप बताना, देख के एंड में पता चलेगा कि मंदिर का क्या लुक आया था, कि कैसा लग रहा है। और हमें जो इस पे हमारा रेंटेड हाउस है, तो जो हमें स्पेस मिला है जितना, मतलब उसी में कोशिश करती हूँ कि एक अच्छा सा मतलब बहुत खूबसूरत दिखे हमारा छोटा सा मंदिर भगवान जी का। तो स्पेस तो मतलब बढ़िया है उसके हिसाब से। बस वही डेकोरेशन में मैं लगी हुई थी और थोड़ा सा उसको अलग टाइप का क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखे और अच्छा दिखे। तो बस वही सामने मतलब बेटी शूट कर रही थी, उसको मैं दिखा के पूछ रही थी कि देखो, दूर से देखो कैसा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, अच्छा आ रहा है। उसके बाद ना मुझे ऊपर डेकोरेट करना था, जिसके लिए मतलब हाइट ज़्यादा था, ऊपर की तरफ कुछ सजाना था। तो फिर मैं चली गई ये सीढ़ी लेने के लिए कि आराम से मतलब इसके ऊपर चढ़ के और फिर मैं ऊपर की तरफ डेकोरेट करूँ उसको। तो बस सफाई चल रही थी ना, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई थी शायद। मतलब घर की सफाई नवरात्रि के पहले थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिवाली के पहले तो अच्छे से जम के सफाई होगी। तो ये सारी लड़ियाँ, लाइट्स वगैरह जितने हैं वो सब मैंने निकाल के रखा था। तो वही बस ऊपर की तरफ लगाना था। तो इसके लिए मैं सीढ़ी लेके आई थी कि चलो लगाते हैं। लेकिन ये ना ऐसे रखे रखे ना आपस में ही पूरा उलझ गया था। ये फिर एक साथ रखने से यही होता है ना, आपस में फंस जाते हैं। तो उनको मैं अलग अलग कर रही थी कि ईज़िली ऊपर चढ़ने के बाद फिर नहीं होगा कि निकाल लूँ और फिर जाके ऊपर मतलब जाके अच्छे से लगाऊँ इसको। तो मुझे 4 लड़ियों की ज़रूरत थी, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो रहा था ना। तो वो मैंने बस उसमें से चुन के 4 निकाल लिया और उनको सुलझा के मैं ऊपर चढ़ रही थी कि ये सेफ़ होता है। वैसे कुर्सी वगैरह पे चढ़ के ना नहीं हो पाता है अच्छे से, थोड़ा डर लगता है। वैसे मुझे इस पर भी हाइट पे ऊपर चढ़ो ना और नीचे की तरफ देखो ना, तो थोड़ा सा चक्कर सा आने लगता है। लेकिन ये थोड़ा सेफली ठीक हो जाता है इस पे। तो वहाँ ना ऊपर एक तार टाइप का बंधा हुआ है, जो हमसे पहले होंगे ना शायद उन लोगों ने ही लगाया होगा, लेकिन अच्छा मतलब ये कर दिया था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। साइड साइड में कील लगा हुआ था, तो उसमें मैंने एक फंसाया एक साइड और एक को दूसरी साइड। और बीच में ना मैंने पहले भी एक कलश टाइप का कुछ डेकोरेटिव आइटम लगा रखा था, जो मतलब गंदा हो गया था। तो फिर वो मैंने उतार दिया और उसमें का और भी मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ और दूसरा उसकी जगह यूज़ कर लूँगी, लगा दूँगी। वो दूर से बड़ा खूबसूरत दिखता है, वो जो डेकोरेटिव आइटम कलश टाइप का है ना, वो बड़ा खूब पिछले साल दिवाली में हमने लिया था। तो बस वही मैं ऊपर चढ़ के लगा रही थी और एक तरफ ये लग गया और दूसरी तरफ भी मैंने एक लड़ी लगा दी। आप सब भी माता रानी के आने की तैयारी कर रहे होंगे और कैसे डेकोरेट कर रहे हैं अपने अपने घर को। तो ये देखो, मैंने एक तो वो जो ऊपर लटका हुआ था उसमें डस्ट हो गया था ना, गंदा हो गया था, तो उसको निकाल दिया था। और ये दूसरा मैंने बेटी को बोला कि दे दो वहाँ से नीचे से, इसको मैं फिर बीच में फंसा देती हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है, दोनों के बीच में लगा रहता है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार आप अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा, मतलब मंदिर का डेकोरेशन इस छोटे से जगह में। और हम ज़्यादा अपने से ना एक्चुअली कील नहीं मार सकते ना, तो रेंटेड है तो ये नहीं है कि कहीं भी कील मार दो, कहीं भी कुछ भी लगा दो। नहीं तो थोड़ा मेरे दिमाग में और भी कुछ चल रहा था इसको सजाने का, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, मतलब दीवार को क्यों ख़राब करना। फिर जो है जैसे है उसमें ही थोड़ा सा अलग टाइप का करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो लड़ी थी ना, उसकी लेंथ एक फ़िक्स होती है ना, तो ये लेंथ नीचे तक छोटी पड़ रही थी। तो एक तरफ के वॉल पे मैंने दो दो लगाई है, उसको बीच में फंसा के दो साइड मैंने लगाया है ना, तो दोनों तरफ उसको दो दो लड़ी के कारण वो लेंथ क्रिएट हो गया है और तब वो अच्छा लुक देता है।
तो ये मेरा हो गया था लरी का काम, अब ज़रूरत नहीं थी इसकी, तो मैंने इसको हटा दिया कि यहाँ पे मतलब सामान धीरे धीरे जैसे जैसे जो यूज़ होते जा रहा है वो लूँ। और ये भी स्टार लाइट जो है ना, ये पिछले साल दिवाली में हमने लिया था, तो ये भी रखे रखे ऐसे मैंने उठाया, जब इसको लगाने के लिए देख रहा वो इतना उलझा हुआ था आपस में कि वो अकेले के बस की ही नहीं थी कि इसको कैसे सुलझाऊँ। फिर मैंने छोटी बेटी को बोला कि इसे पकड़ो और हम लोग वो धीरे धीरे एक एक करके ना इसको सुलझाते हैं, क्योंकि ये लेंथ में लंबा होता है और एक साथ ऐसे रखने से ना वो हो ही जाता है, उलझ ही जाता है। तो बस हम दोनों माँ बेटी मिलके उस लाइट को सुलझा रहे थे। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये स्टार लाइट। ये दिवाली वाली के टाइम में लोग बालकनी में डेकोरेट करते हैं इसे, तो वो मुझे ऊपर की तरफ लगाना था, तो हम दोनों माँ बेटी मिलके इसको सुलझा रहे थे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी इसमें, लेकिन फिर मैंने फाइनली सुलझ गया था ये, क्योंकि बहुत सारी और भी लाइटें थी ना, सब एक साथ रखा हुआ था, तो सारे ही लाइट लगभग आपस में ऐसे ही हो गए थे। और भी इसके अलावा भी और लाइट मैं यूज़ करूँगी मंदिर में, उसको भी मैंने उठा के देखा तो वो भी उलझा हुआ था वैसे ही, लेकिन फिर धीरे धीरे हो ही जाता है। तो बस ये लाइट हमने सुलझा लिया। आप देख रहे हो ना, एक एक करके स्टार को अंदर से निकालना और मतलब उसको सही करना थोड़ा सा टास्क डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट कोई नहीं, जब ये लगेगा ना तो इसका जो लुक आएगा ना तो बड़ा ही प्यारा मतलब लुक क्रिएट होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो ये लाइट बहुत पसंद है, स्टार लाइट जो होती है ना मुझे बहुत पसंद है। बालकनी में हमारे ऐसा हुक वगैरह है नहीं कि मैं इसको लगा सकूं, तो बस वो सुलझ गया था। और फिर छोटी बेटी सामने से शूट कर रही थी, तो उसको बड़ी वाली को मैंने बुलाया कि तू पकड़ इसे, क्योंकि अकेले का ये है नहीं कि मैं अकेले इसको लगा लूँ, एक तरफ से पकड़ेगी तभी जाके हो पाएगा। और पता है उस टाइम ना ऊपर चढ़ने में ही डर लग रहा था, नीचे देखने पे ना चक्कर जैसा आ रहा था। तो अब मैं उस लाइट को लगा रही थी और उसका स्विच बोर्ड, वहाँ एक स्विच बोर्ड है, तो उससे सबसे पहले तो तार देखना पड़ता है कि भाई लगाने के पहले कि हाँ वो कनेक्शन सही से उसका पहुँच जाए स्विच तक। इसके लिए एक हेल्पर की तो ज़रूरत होती है जो कम से कम नीचे करके देखे। और ये देख रहे हो ना, ये शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 6:30 से ऊपर, हाँ 7 बजने 6:30, 6:35, 40 हो रहा है ना, घड़ी में आपको टाइम भी दिख रही होगी। तो बस ये शाम की ही वीडियो है। और ये लाइट भी मतलब एक तरफ तो लग गया था, इसमें ज़्यादा मेहनत है नहीं वैसे लगाने में, जब एक बार सुलझ गया ना तो लगाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है। फिर वो ऊपर का लाइट लगाने के बाद नीचे मैंने थोड़े से और लाइट थे वो लगाई, ये ग्रीन कलर के। उसके बाद मैं स्विच ऑन करती हूँ और आप देख के बताना कि आपको ये लुक मंदिर का कैसा लगा, मैंने कैसी सजावट की है। जो सच्चे दिल से द्वार मैया के जाता है, वो मुँह मांगा वर जग जननी से पाता है। फिर रहे न वो कंगाल सखी हो जाए।